डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। सो पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन जो टॉक्स एग्जामिनेशन है उसके अंदर एक स्टेशन या दो स्टेशन अमूमन आते हैं जिसके अंदर को पिक्चर दिखाई गई होंगी और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई इसका डायग्नोसिस क्या है और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो मैंने ये पोस्ट बनाई, इसके अंदर मैंने अपने जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग डिफरेंट पिक्चर्स ली थी पेशेंट की, जो स्पॉट डायग्नोसिस पिक्चर्स हैं उनको मैंने कलेक्ट किया है और उसको एक वीडियो के अंदर इकट्ठा किया। थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये शॉर्टली मैं सबके स्पॉट डायग्नोसिस बता जाऊँगा आपको, आपने इसकी डिटेल खुद से पढ़नी है। सो स्पॉट डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट डिटेल्स तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। सो डिफरेंट पिक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आपको पता है कि टॉक्स के लिहाज से हमारी डिटेल वीडियोज़ मौजूद हैं जिनके अंदर जो ECG है, EEG है, पीडियाट्रिक प्रोसीजर्स हैं, पीडियाट्रिक ग्राफ्स हैं, काउंसलिंग स्टेशन है, पेडिग्री है, और जो तमाम हमारे जो काउंसलिंग स्टेशंस हैं और पेडिग्री के साथ साथ जो रेडियोलॉजी है उसमें एक्सरे, MRI, CT स्कैन सबको डिटेल में डिस्कस किया गया है। और यूट्यूब के ऊपर इसकी एक प्लेलिस्ट मौजूद हुई है टॉक्स एग्जामिनेशन के नाम से। सो आप वो देखिएगा, ख़ुद भी देखें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे आपको 1 घंटे के अंदर तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर तकरीबन तमाम का तमाम टॉक्स आपका रिवाइज़ हो जाएगा। सो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे पिक्चर्स को और स्पॉट डायग्नोसिस करेंगे उनका। सबसे पहले आपको पिक्चर में पेशेंट नज़र आ रहा है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसके बायलैटरल जो एरियाज़ हैं, बायलैटरल जो ईयर्स के फ्रंट के एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है। सो ये टिपिकल केस है बायलैटरल मैस जो है हमारे पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग का, जिसको हम पैरोटाइटिस भी कह सकते हैं। सो मोस्ट कॉमन स्टेज के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन होता है और ये होता है मम्प्स का इन्फेक्शन। सो ये हमारा केस भी वायरल इन्फेक्शन और मम्प्स का इन्फेक्शन का केस था। इस पेशेंट में आप देखें तो आपको एक पेशेंट नज़र आ रहा है जो ओबीस है और साथ में सीम्स टू बी पेशेंट जो है वो स्माइल पास कर रहा है। सो जब भी ओबीस चाइल्ड आपके पास आएगा तो आपने देखना है कि कहीं आपका बच्चा सिंड्रोमिक ओबेसिटी का शिकार तो नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स होते हैं, एक हमारा होता है प्रेटर-विलाई सिंड्रोम और दूसरा हमारे पास होता है लारस-मून-बाइडल सिंड्रोम। तो अगर आपका बच्चा ओबीस है लेकिन ओबेसिटी के साथ साथ उसको जो है पेशेंट को उसका मैक्रोपीनस है और डेवलपमेंटल डिले है, तो डेफिनेटली वो पेशेंट होगा प्रेटर-विलाई सिंड्रोम का। और दूसरी तरफ अगर आपके पेशेंट ओबीस है और साथ में उसको जो है ग्लासेस लगी हुई हैं और उसकी पॉलीडिक्टली है, तो उस सूरत में आपने रखना है इसका डिफरेंशियल में लॉरेंस-मून-बाइडल सिंड्रोम को टॉप पे रखना है। इस पेशेंट में आपको इस पिक्चर में आपको पेशेंट नज़र आ रहा है जो कि पेशेंट आपको हाइपर पिगमेंट नज़र आ रहा है और साथ फेलियर टू थ्राइव है। सो जब भी आपका पेशेंट हाइपर पिगमेंट आपको नज़र आएगा, उसकी हाइपर पिगमेंटेशन होगी, तो उसके अंदर डेफिनेटली आप सोचेंगे एडिसन डिजीज़ को, आप सोचेंगे कंजेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया को। सो आपने देखना है उस पेशेंट का जेनिटेलिया कैसा है। अगर तो उसका बिगेस्ट जेनिटेलिया होगा तो डेफिनेटली पेशेंट जो है वो हाइपर विरलाइजिंग टाइप ऑफ CH हो सकता है। अगर जेनिटेलिया उसका नॉर्मल है तो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ फिर एडिसन डिजीज़ की हो सकती है। तो उसमें नेक्स्ट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आपने नेक्स्ट प्रोसीड करना है। पिक्चर में आपको पेशेंट दिखाया गया है जिसके आपके हैंड की डिफॉर्मिटीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसके टिपिकल हैंड्स की डिफॉर्मिटी हैं, इसकी फिक्स डिफॉर्मिटी हैं। सो ये सिनेरियो था JE का। सो JE का पेशेंट, इसके अंदर हैंड के अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ गई हैं, हैंड के जॉइंट्स की डिफॉर्मिटीज़ आ रही हैं। सो ये डिफॉर्मिंग एथराइटिस का केस है और ये JE का पेशेंट है। अगेन पेशेंट के अंदर आपको बायलैटरल जो है वो पैरोटाइटिस नज़र आ रहा है। सो टिपिकल है फॉर द मम्प्स। अगेन पेशेंट के अंदर आपको यहाँ पे देखें तो आपको पेशेंट के फेस के ऊपर आपको मल्टीपल जो है वो ब्रूजेस, पटिकिया नज़र आ रहे हैं। सो ये पेशेंट का जब भी ब्रूजेस, पटिकिया, या आपको पटिकिया ही खासकर जब नज़र आएंगे तो जो इशू होता है वो प्लेटलेट के साथ होता है। अगर आपका पेशेंट बिल्कुल वाइटली स्टेबल ठीक है तो टिपिकली ये केस होता है ITP का। सो जब आपको प्लेटलेट, ब्रूजेस, पटिकिया नज़र आ रहे हैं और पेशेंट आपका स्टेबल है तो ये केस होता है ITP का। अगेन एक पेशेंट है, ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया था विद द हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट मेनिंजाइटिस का, और इसकी हिस्ट्री पहले थी कि इसको ट्रॉमा हुआ था। जो आपको इसको फ्रंटल अगर एरिया को आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है एक स्कार मार्क नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे इसको हेड ट्रॉमा हुआ था। हेड ट्रॉमा से नतीजे में उसकी जो है वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की इंजरी हुई थी, इसको CS राइनोरिया हुआ था, जिसकी वजह से इसको जो है वो रिकरेंट मेनिंजाइटिस हो रहा है। सो ये हेड ट्रॉमा का केस था। ये पेशेंट अब टिपिकल केस है कॉन्ड्रोप्लेजिया का। आपको नज़र आ रहा है कि पेशेंट शॉर्ट स्टेचर है और इसका जो शॉर्ट स्टेचर है उसके अंदर लिम्ब की शॉर्टनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रंक के, और हेड की शेप भी टिपिकल है। सो ये टिपिकल केस है आइकोंड्रोप्लेजिया का। इस पेशेंट के अंदर अगर आईज़ को आप गौर से देखें तो आपको आईज़ के अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग नज़र आ रही है, उसको हम टेलेंजेक्टेजिया कहते हैं। सो ये केस था एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया का। इस पेशेंट के अंदर आप हैंड पे देखें तो आपको मल्टीपल जो है वो एरिथेमेटस और एनुलर लीजन यानी सर्कुलर लीजन नज़र आ रहे हैं। सो ये टिपिकल है फॉर द एक्यूट अर्टिकेरिया का। इस न्यूबॉर्न के अंदर आप देखें तो आपको
एरिथेमेटस मैक्यूलर पप्यूलर लीजन नज़र आ रहे हैं। सो ये केस है टिपिकल फॉर एरिथीमा टॉक्सिकम नियोनेटोरम का। सो आपको दो इंपॉर्टेंट लीजन की डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए, एक होता है एरिथीमा टॉक्सिकम नियोनेटोरम और दूसरा होता है ट्रांजिएंट पस्टुलर मेलानोसिस के। एरिथीमा टॉक्सिकम जो नियोनेटोरम होता है ये जल्दी आता है, ट्रांजिएंट पस्टुलर मेलानोसिस जो है वो लेट प्रेजेंट करती है। एरिथीमा टॉक्सिकम नियोनेटोरम के अंदर जो है वो एरिथेमेटस बेस के ऊपर आपको पस्टुलर लीजन नज़र आते हैं, जबकि ट्रांजिएंट पस्टुलर मेलानोसिस के अंदर आपको जो है लीजन्स जब इनिशियली डेवलप होते हैं उसके बाद आपको मेलानोटिक चेंजेस यानी ब्लैक पिगमेंटेशन आपको आती है। एरिथीमा टॉक्सिकम नियोनेटोरम जो है वो पाम और सोल्स को इन्वॉल्व नहीं करता, जबकि ट्रांजिट एरिथीमा जो पस्टुलर ट्रांजिट नियोनेटल पस्टुलर मेलानोसिस है उसके अंदर पाम्स और सोल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। एरिथीमा टॉक्सिकम नियोनेटोरम के अंदर जो है वो अगर आप लीजन की पैथोलॉजी देखते हैं तो उसके अंदर आपको ईओसिनोफिल नज़र आते हैं, जबकि ट्रांजिट पस्टुलर मेलानोसिस के अंदर जो है वो आपको न्यूट्रोफिल नज़र आते हैं। अगेन पेशेंट है इसके अंदर आपको अम्बिलिकल कार्ड हीमाटोमा नज़र आ रहा है। ये पेशेंट बेसिकली क्या ट्रॉमेटिक बर्थ डिलीवरी थी, तो जब आप बच्चे को जो अम्बिलिकल कार्ड का ट्रॉमा होगा तो वहाँ पे हीमाटोमा डेवलप हो जाता है। सो ये अम्बिलिकल कार्ड हीमाटोमा है। अगेन ये पेशेंट आपको इसके अगर लिम्स को देखें तो वहाँ पे आपको ब्रूजेस नज़र आ रहे हैं। सो ये टिपिकल पेशेंट का एक सिनेरियो है फॉर द न्यूनटल परपरा फुलमिनेंस के, ठीक है। तो परप्यूरिक लीजन्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पेशेंट के लिम्स के ऊपर। सो ये टिपिकल केस है न्यूनटल परपरा फुलमिनेंस के, ठीक है। ये सेप्सिस में भी हो सकता है और अगेन प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशंस के अंदर भी हो सकता है। ये पेशेंट अगर देखें तो इसकी स्पाइन के ऊपर आपको एक लीजन नज़र आ रहा है और इस लीजन को आप देखें तो बिल्कुल स्पाइन के ऊपर है, और दूसरा ये टाइप ऑफ सम बुलस टाइप ऑफ लीजन है, ठीक है। तो ये टिपिकल है फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के। इस पेशेंट के अंदर देखें तो आपके हैंड के अंदर डिफॉर्मिटीज़ नज़र आ रही हैं। सो ये पेशेंट जेई का केस था और इसकी डिफॉर्मिटीज़ जेई की वजह से हैं। अगेन एक पेशेंट देखें तो इसको आप अगर इसकी फ्रंट एरिया को देखें स्कल का तो वहाँ आपको डिफॉर्मिटी नज़र आ रही है। इसकी जो स्कल की शेप है वो डिफॉर्म्ड है और फ्रंट से प्रोजेक्टेड है, इसको हम ट्राइगोनोसेफली कहते हैं, और ये मिटोपिक्स जो है प्रीमेच्योर क्लोजर की वजह से होता है। अगेन एक पेशेंट है जिसके अंदर आपको इस बैक नज़र आ रही है, बैक के ऊपर आपको एक लीजन नज़र आ रहा है और स्कार मार्क नज़र आ रहा है। सो ये केस था ऑपरेटेड केस था मेनिंगोमाइलोसील का। अगेन एक पेशेंट है जिसके अगर आप हैंड को देखें तो उसके जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंटल जॉइंट्स हैं और आपके जो है मेटाकार्पोफेंजियल जॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको वाइटिश किस्म के जो है वो मैक्यूलर और लीजन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो ये टिपिकल है फॉर द JDM. So these are basically the lesions of Gottram papules which are seen in case of JDM, that is juvenile dermatomyositis. अगेन इस पेशेंट के अंदर आप देखें तो आपको आईब्रोज के ऊपर जो है पिंक कलर का रैश नज़र आ रहा है। इस रैश को हम कहते हैं हेलिट्रॉप रैश और ये टिपिकल है फॉर द JDM। इस पेशेंट के अंदर देखें तो आपको इस पेशेंट का बायलेट जो दोनों साइड के ऊपर आइस के ऊपर जो है वो स्क्लेरा आपका ऊपर से नज़र आ रहा है। तो जब भी स्क्लेरा आपका नज़र आता है बायलेटरली अपर आईलेट के नीचे तो इसको हम कहते हैं सनसेट साइन और टिपिकल होता है फॉर द रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इस पेशेंट के अंदर आप देखें तो आपको के दोनों जॉइंट्स स्वाइल नज़र आ रहे हैं। सो दोनों जब स्वाइल नज़र आते हैं तो टिपिकल है फॉर द अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के डिफरेंट काज हो सकते हैं, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट काज GIE है। इस पेशेंट को अगर देखें आपको तो अगेन यहाँ पे आपको इसकी जॉइंट की डिफॉर्मिटीज़ नज़र आ रही हैं। अगर आप इसको आप हैंड को देखें तो इसके हैंड डिफॉर्म्ड हैं, ठीक है। इसके जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको फ्लेक्शन नज़र आ रही है और डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट के ऊपर आपको हाइपर एक्सटेंशन नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये टिपिकल होती है हमारी जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं GIE की, उसकी टिपिकल हैं। सो डिफॉर्मिंग आर्थराइटिस है और GIE का केस है। आपको इस पिक्चर के अंदर पेशेंट नज़र आ रहा है, उसके पेशेंट की बैक के ऊपर आपको मल्टीपल मैक्यूलर जो हाइपर पिगमेंटेड लीजन नज़र आ रहे हैं जिनको हम कैफ्यूलर स्पॉट्स कहते हैं। उसके डिफरेंशियल्स की एक लिस्ट है, आपको वो लिस्ट आनी चाहिए। इस पेशेंट को देखें तो आपको नेक के ऊपर मिड लाइन स्वेलिंग नज़र आ रही है। ये पेशेंट केस था ग्वाइटर का। सो ये टिपिकल है फॉर द ग्वाइटर। इस पेशेंट को देखें तो इसकी बायोलेटर आपको ड्रूपिंग नज़र आ रही है, आईलेट की ड्रूपिंग नज़र आ रही है। सो ये केस था बायोलेटर टोसिस का। टोसिस जो है वो मायसीनिया की वजह से भी हो सकती है, कंजेंटल मायसीनिया सिंड्रोम की वजह से भी हो सकती है, और पेशेंट की टोसिस जो है वो कंजेंटल भी हो सकती है। इस पेशेंट को देखें तो आप इसके पेशेंट के टिपिकल फीचर हैं, दैट इज़ फॉर द ट्रीचर कोलन सिंड्रोम को। इसके आप टिपिकल फीचर्स को आप याद करें और जब भी अगर एग्जाम में केस आता है तो आपने बताना है कि ये ट्रीचर कोलन सिंड्रोम का केस है। इस पेशेंट को देखें तो आप इस पेशेंट के अंदर आपको फेस के ऊपर टिपिकल एक रैश नज़र आ रहा है, एरिथेमेटस रैश नज़र आ रहा है। सो ये केस था हमारा SLE का रैश है। अगेन एक पेशेंट है जिसको आपको फेस के ऊपर एक रैश नज़र आ रहा है और पेशेंट का एलोपेशिया है। सो ये पेशेंट भी हमारा SLE का पेशेंट था। अगेन एक पेशेंट नज़र आ रहा है, इसको आपको जो है इसकी हैंड के ऊपर डिफॉर्मिटीज़ नज़र आ रही हैं। सो स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जो टिपिकल है फॉर द डिफॉर्मिंग आर्थराइटिस दैट इज़ पॉलीआर्टिकुलर GIA।
इस पेशेंट के फुट के अंदर डिफॉर्मिटीज़ नज़र आ रही हैं। सो अगेन ये केस था हमारा जेई का, जिसके फुट की डिफॉर्मिटीज़ हैं। इस पेशेंट को देखें तो आपको इसके जो स्कैल्प के ऊपर जो है हेयर लॉस है, हेयर लॉस, पैची हेयर लॉस है, स्कारिंग एलोपेशिया है, जो कि टिपिकल है फॉर द एसएलई। इस पेशेंट में देखें, अगर तो पिक्चर क्लियर नहीं, लेकिन इसके पेशेंट के फेशियल फीचर बड़े जो है वो कोर्स हैं। सो ये केस था हाइपोथायराइडिज्म का। इस पेशेंट के देखें तो आपके इसके ईयर्स के ऊपर आपको ब्लड वेसल प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। सो ये टेलेंजेक्टेजिया हैं, जो बल्बर कंजक्टिवा के अलावा ईयर्स के ऊपर भी आ सकते हैं। सो ये केस था एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया का। अगेन आपको टेलेंजेक्टेजिया ईयर्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं। इस पेशेंट को देखें तो आपके इसके फेशियल एरिया के ऊपर आपको रेडनेस मिलेगी। सो ये टिपिकल केस है स्लैप चीक सिंड्रोम का, ठीक है। इसको हम एर्थीमा इन्फेक्शियोजम भी कहते हैं। इस पेशेंट को देखें तो आपको इसके स्पाइन के ऊपर आपको डिफॉर्मिटी, गिबस डिफॉर्मिटी नज़र आ रही है। सो ये पेशेंट केस था पॉट्स डिजीज़ या स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस का। अगेन एक पेशेंट केस देखें जिसके आपको जो है लिम्स के ऊपर आपको स्किन लॉस नज़र आ रही है। सो ये पेशेंट केस था एप्लेजिया क्यूटिस का। इस पेशेंट को देखें तो आप इसके फेशियल जो फीचर हैं बड़े कोर्स हैं। सो कोर्स फेशियल फीचर जब भी न्यूनेट या इन्फेंट के अंदर आएंगे तो आपने ज़रूर उसके अंदर देखना है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। इस पेशेंट को देखें तो आप इसको जो है आपका चबी और ओबीस लग रहा है और फेशियल एर्थीमा नज़र आ रहा है। सो ये पेशेंट केस है कुशिंग सिंड्रोम का। इस पेशेंट में देखें तो आपको उसको बैक के ऊपर आपको टफ हेयर नज़र आ रही है और साथ में आपको एक लीन नज़र आ रहा है। सो ये केस था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। इस पेशेंट में देखें तो आपको इसके ऊपर फ्लैसिड बुला नज़र आ रहा है और येलो कलर का बुला नज़र आ रहा है आपको नेक के ऊपर। सो ये केस था न्यूनेटल इम्पेटाइगो का। अगेन ये पेशेंट है स्लैप चीक सिंड्रोम का। इसके फेस के ऊपर आपको एरिथमेटस लीन नज़र आ रहे हैं। इस पेशेंट को देखें तो इसके जो है फोरहेड के ऊपर आपको एरिथमेटस लीन नज़र आ रहा है। सो ये केस है नेवस सिम्प्लेक्स का, जिसको हम साल्मन पैच भी कहते हैं। ये डिफरेंट होता है नेवस फ्लेमस के, जिसको हम पोर्ट वाइन स्टेन भी कहते हैं। इस पेशेंट के अंदर देखें तो आपको इसके अंदर जो है वो रॉकर बॉटम फीट नज़र आ रहे हैं। ये टिपिकल होता है फॉर एडवर्ड सिंड्रोम के। इस पेशेंट को देखें तो इसकी अम्बलाइकस के ऊपर आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है और ये टिपिकल है फॉर द पैरा अम्बलाइकल हर्निया के। इस पेशेंट के अंदर आप देखें तो इसकी अम्बलाइकस से आपको प्रोट्रूजन नज़र आ रही है और ये केस था हमारा ओम्फेलोसील का। इस पेशेंट के अंदर आपको जो है फ्लैंक के ऊपर आपको दो जो है वो हाइपरमेलानोटिक मैकुलर लीजन नज़र आ रहे हैं। सो ये हैं कैफुल स्पॉट का। कैफुल स्पॉट के डिफरेंशियल्स आपको आने चाहिए। उसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल जो है वो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस है। अगेन ये पेशेंट है ट्रांजिट न्यूनेटल पस्टूरल मेलनोसिस का। आपको इसके लीजन नज़र आ रहे हैं। एक पेशेंट था जिसका यूरिन ब्लैक कलर का आ रहा है, जिसको हम कोला कलर यूरिन कहते हैं, और ये पेशेंट था एजीएन का, दैट इज़ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस पेशेंट के स्कैल को देखें तो आपको स्कैल के ऊपर ग्रीजी स्कैली लीजन नज़र आ रहे हैं और स्कैल के नीचे एरिथमेटस यानी रेड है। सो ये टिपिकल है फॉर द क्रेडल कैप, दैट इज़ कार्सोकार्डेस सेबोरिक डर्माटाइटिस। अगेन ए टिपिकल ईईजी की फाइंडिंग है। इसके अंदर आपको बस्ट नज़र आ रहे हैं और दरम्यान में सप्रेशन नज़र आ रही है। सो ये एसएसपी की टिपिकल ईईजी है। अगेन पेशेंट को आपको मल्टीपल जो है वो पर्टिकुलर लिया नज़र आ रहे हैं लेग्स के ऊपर। जब भी पर्टिकुलर लिया नज़र आएंगे तो डेफिनेटली इशू प्लेटलेट के साथ होगा। अगर बच्चा आपका वाइटली स्टेबल है, बिल्कुल ठीक चल फिर रहा है, तो ये केस होता है आईटीपी का। ये पेशेंट देखें तो आपको इसके ऊपर कोर्स फेशियल फीचर नज़र आ रहे हैं और साथ उसके जो हेयर लॉस नज़र आ रहा है। सो ये टिपिकल है फॉर द एमपीएस फॉर डाउन सिंड्रोम। एंड जो ये केस था वो था हाइपोथायराइडिज्म का। सो डिफरेंशियल्स के अंदर डाउन सिंड्रोम आएगा और एमपीएस आएगा, लेकिन ये केस जो है वो है कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म का, कोर्स फेसिस और साथ में हेयर लॉस। इसके साथ एक और पॉसिबिलिटी हमारी होती है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की, वो भी आप रख सकते हैं इसके डिफरेंशियल के अंदर। अगेन पेशेंट अगर आप देखें तो उसके हैंड के अंदर आपको जो है वो टिपिकल फाइंडिंग नज़र आती है, जिसको हम कहते हैं ट्राइडेंट हैंड, जिसको त्रिशूल जो होता है, हिंदुओं का त्रिशूल होता है। आपको देखते हैं कि हाथ के से जो है फिंगर्स एक जगह से स्प्राउट करती नज़र आ रही हैं और लेटरल फिंगर निकल रही हैं। हाथ छोटा होता है, फिंगर साइड साइड पे मूव कर रही होती हैं। सो ये टिपिकल होता है फॉर द एकोंड्रोप्लेजिया के। अगेन आपको पेशेंट नज़र आ रहा है जिसके पूरा फेस एडिमेटस है और साथ में उसके जो है वो ओरल कैविटी के लीजन नज़र आ रहे हैं। सो ये एसएलई नेफ्राइटिस का पेशेंट था। पेशेंट नज़र आ रहा है आपको जिसकी सूडो हाइपरट्रॉफी है काफ की। सो अगेन ये केस है डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। पेशेंट के ऊपर देखें तो उसके आईब्रोज के ऊपर आपको लीजन नज़र आ रहा है। ये रेड कलर का लीजन है, सिंस बर्थ होता है, विद एज बढ़ता है 1 साल तक और फिर कम होना शुरू हो जाता है। सो ये हिमेंजियोमा का केस है। अगेन एक हिमेंजियोमा का केस है। सो इसको आपने याद कर लेना है, जब भी एग्जाम में आपको ऐसा लीजन नज़र आएगा तो टिपिकल होता है हिमेंजियोमा के लिए। अगेन एक हिमेंजियोमा का केस है, ये बहुत बड़ा हिमेंजियोमा है और पेशेंट के लिम्ब के ऊपर है। सो अगेन आपने इसको याद कर लेना है।
इस पेशेंट के आप यूरिन को देखें तो आपका यूरिन जो है वो येलो कलर का नज़र आ रहा है। सो ये शो करता है कि पेशेंट जो एटीटी ले रहा है वो उसकी वर्क कर रही है। इस पेशेंट के सर में देखें तो आपको सर में एलोपेशिया नज़र आ रहा है, लोकल किस्म का एलोपेशिया है, हेयर लॉस है और जो सर की स्किन है वो रेड है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है कैरियन और दूसरा होता है एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा के अंदर जो है वो स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती है, जबकि कैरियन के अंदर जो है वो स्किन की फाइंडिंग भी होती हैं। स्किन के ऊपर जो हेयर लॉस हो वो पैची होता है और साथ में स्किन जो है वो रेड हो सकती है और स्किन के ऊपर जो है वो कोई स्केल भी हो सकते हैं और वहाँ से पस भी आ सकती है। इस पेशेंट को देखें तो इसके अंदर आपको पॉलीडेक्टिल नज़र आ रही है। पॉलीडेक्टिल के डिफरेंट डिफरेंशियल्स होते हैं, उसमें से जो एक डिफरेंशियल है वो है लॉरेंस मून बाइडल सिंड्रोम का। स्कैल्प के ऊपर पेशेंट के आपको मल्टीपल पैची लीजन नज़र आ रहे हैं और हेयर लॉस भी है और इन्फ्लेम्ड स्किन है। सो ये टिपिकल है फॉर द टीनिया कैपिटस के। इस पेशेंट को देखें तो आपको इस पेशेंट के जो है लेग्स के ऊपर आपको एक रैश नज़र आ रहा है। सो ये रैश जो है पैल्पेबल है और जो है वो पैल्पेबल है और एरिथमेटस है और नॉन ब्लेंचेबल है। सो ये टिपिकल है फॉर द एचएसपी। ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर होता है। अगेन पेशेंट का हेमेंजियोमा आपको नज़र आ रहा है, टिपिकल है ये केस हेमेंजियोमा के लिए। अगेन ये पेशेंट को अगर आप लिम्ब्स को देखें तो वहाँ पे स्किन लॉस है और ये बर्थ से है और इसको हम कहते हैं एप्लेजिया क्यूटस। अगेन ये पेशेंट आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर बायलेटरल क्लब फुट हैं। पेशेंट नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको सीमियन क्रीज नज़र आ रही है। सीमियन क्रीज टिपिकल होती है फॉर द डाउन सिंड्रोम के। अगेन पेशेंट नज़र आ रहा है आपको और उसका जॉइंट स्वेलन है, जिसको हम जो जॉइंट जब स्वेलन होता है तो वो आर्थराइटिस भी हो सकती है, वो हीमार्थोसिस भी हो सकती है। और वो ट्यूमर भी हो सकती है। अगेन आपने हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली चलना है इसके। पेशेंट आपको नज़र आ रहा है तो एक कुशिंग गाइड है, टिपिकल कुशिंग गाइड पेशेंट आपको इस तरह का नज़र आता है। कुशिंग गाइड पेशेंट जो है वो आइट्रोजेनिक भी हो सकता है और वो दूसरा एंडोक्राइन इशू भी हो सकते हैं जिसके अंदर उसके एड्रिनल ग्लैंड्स के ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। पेशेंट नज़र आ रहा है आपको, इसको बायलेटरल आपका जो है कॉर्निया इनलार्ज है, इसको हम कहते हैं बफ थैलेमोस। ये कंजेंटल ग्लोमाकोमा को शो करता है। टिपिकल ये केस जो होता है वो टॉर्च का होता है, तो आपने डीटी में टॉर्च को ज़रूर बताना है। अगेन ये पेशेंट नज़र आ रहा है जिसकी आपको सेंट्रल साइनोसिस नज़र आ रही है। जब भी सेंट्रल साइनोसिस होगी तो डेफिनेटली ये सिग्निफिकेंट होती है और उसकी एक इंपॉर्टेंट काज जो होती है वह कंजेंटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं। अगेन आप पेशेंट नज़र आ रहा है जिसके आपको देखें तो आपका जो है वो इंटरमेलो डिस्टेंस इंक्रीज्ड है। इसके दो इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स होते हैं, एक तो रिकेट्स है और सेकंड जो है वो सीकेडी है। अगेन पेशेंट नज़र आ रहा है आपको और इसके अंदर आपको ट्राइडेंट हैंड नज़र आ रहे हैं, तरशोल वाले हाथ नज़र आ रहे हैं जो कि टिपिकल है फॉर द एकोंड्रोप्लेजिया के। इस पेशेंट को देखें तो आपको इसके जो लिप्स के ऊपर आपको वेजिकुलर लीजन नज़र आ रहे हैं। ये टिपिकल है फॉर द हेर्पेटिक लेबियलिस। अगेन आपको पेशेंट को एक टिपिकल लीजन नज़र आ रहे हैं जो कि चिकन पॉक्स के लीजन है। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा सिनेरियो आएगा तो ये लीजन आपने याद कर लेने हैं, ये चिकन पॉक्स के लीजन है। अगेन आपको पेशेंट के ऊपर जो है लेग के ऊपर आपको एक लीजन नज़र आ रहा है, ये रेड कलर का है, इसके जो है मार्जिनस हैं और अब हीलिंग स्टेज के ऊपर है। ये टीनिया कॉर्पोरस का लीजन है। नेक्स्ट आपको ये यहाँ पे ड्रॉप नज़र आ रहे हैं, ये दो ड्रॉप्स जो डिफरेंट कलर के हैं जिसमें विटामिन ए के ड्रॉप्स हैं। जो रेड कलर के हैं वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के हैं और जो ब्लू कलर के हैं वो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट के हैं। इस पेशेंट को देखें तो इसके एम्ब्लाइकस के ऊपर आपको येलो कलर की स्टेनिंग नज़र आ रही है। ये स्टेनिंग टिपिकल है फॉर द मेकोनियम स्टेनिंग। इस पेशेंट को देखें तो आपके इसके चेस्ट के ऊपर आपको एक थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक लीजन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये केस था इम्पाइमा नेसेसिटेंस का। इम्पाइमा नेसेसिटेंस क्या होता है कि जब इंट्राप्लूरल जो पैथोलॉजी होती है, जो लंग की जो एब्सेस होती है, जब वो स्किन के साथ जब वो चेस्ट की स्किन के साथ कम्युनिकेट करती है तो हम इसको बोलते हैं एम्पाइमा नेसेसिटेंस। और ये टिपिकल होती है फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के। पेशेंट के फेस के ऊपर आपको स्टेन नज़र आ रही है, टिपिकल है फॉर पोर्टवाइन स्टेन। और इसमें आपने देखना है कि पेशेंट को आई में ग्लूकोमा तो नहीं है और इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी तो नहीं है। ये केस होता है स्टर्ज वेबर सिंड्रोम का। पेशेंट देखें तो आपको ये ओबीस पेशेंट नज़र आ रहा है, मैक्रोसोमिक पेशेंट नज़र आ रहा है। जब भी मैक्रोसोमिया आएगा न्यू बॉर्न के अंदर तो उसमें हमने देखना है कि पेशेंट को कहीं फेमिलियल मैक्रोसोमिया तो नहीं है, क्या उसको बैकवेथ वाइडमैन सिंड्रोम तो नहीं है, क्या वो आईडीएम तो नहीं है। और इस केस के अंदर बीएसआर चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस पेशेंट के अंदर आपको सीमिन क्रीज नज़र आ रही है जो कि टिपिकल होती है फॉर द डाउन सिंड्रोम के। इस पेशेंट के अंदर आपको चिकन पॉक्स के लीजन नज़र आ रहे हैं। आपने ये लीजन याद कर लेने हैं, चिकन पॉक्स के लीजन है जो कि वेजिकुलर होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर होते हैं और थ्रू आउट बॉडी पे होते हैं। अगेन आपको जो है पेशेंट के अंदर मोलस्कम कंटेजियोजम यानी पॉक्स वायरस की वजह से जो लीजन होते हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगेन आपको पेशेंट को कहा गया है, यहाँ पे कमांड दी गई है कि उसने वॉल के अगेंस्ट अपने हैंड प्रेस करने हैं। उसकी बायलैटरल विंगिंग ऑफ स्कैपुला है। अगेन ये फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का फीचर है।
इस पेशेंट को देखें तो उसके पेशेंट की जो है वो सब मैंडिबुलर एरिया में आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है। सो ये टिपिकल है फॉर द लुडविग इन चाइना। इस पेशेंट को देखें तो आप इस पेशेंट की जो एल्बो है वहाँ पे आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है। स्वेलिंग एल्बो जॉइंट के ऊपर हो गई तो ये आर्थराइटिस भी हो सकता है, ये हीमार्थोसिस भी हो सकता है और ये ट्यूमर भी हो सकता है। सो आपने फर्दर उसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पर डिसाइड करना है। इस पेशेंट के अगर आप बैक को देखें तो बैक के ऊपर आपको जो है वो पेपुलर लीजन नज़र आ रहे हैं बैक के ऊपर। सो ये टिपिकल है फॉर द शैग्रीन पैच के, जो कि करेक्टरिस्टिक फीचर है ट्यूबरस सेक्लेरोसिस का। इस पेशेंट को देखें तो इस पेशेंट के फेस के ऊपर आपको एक्नी लाइक लीजन नज़र आ रहे हैं, एक्नी लाइक लीजन नज़र आ रहे हैं। ये लीजन टिपिकल हैं फॉर द ट्यूबरस सेक्लेरोसिस की और इनको हम कहते हैं एडेनोमा सीबिएशियम। ये फेशियल एंजियोफाइब्रोमा है। अगेन एक पेशेंट नज़र आ रहा है जिसको मैक्रोसेफली है। सो जब भी बच्चा आपका मैक्रोसेफली यानी स्मॉल हार्ट के साथ आएगा तो आपने देखना क्या चीज़ देखनी है कि कहीं उसको प्राइमरी या सेकेंडरी क्रेनियोसिनोस्टोसिस तो नहीं है, क्या वो टॉर्च इन्फेक्शन का पेशेंट तो नहीं है। सो टिपिकली इस पेशेंट का केस भी ये क्रेनियोसिनोस्टोसिस का पेशेंट था। इस पेशेंट को देखें तो ये पेशेंट हमारे पास आया था ट्रॉमा के बाद। सो ट्रॉमा के बाद जब भी पेशेंट आता है तो उसके अंदर जो है इसका जो पेशेंट था इसके अंदर जो है वो ब्लीड था स्किन का, और स्किन का ब्लीड इतना ज़्यादा था, स्कैल्प ब्लीड इतना ज़्यादा था कि वो फेस की तरफ भी एक्सुडेट करके आया था। सो ये ट्रॉमा के बाद हमारे पास पेशेंट आया था। अगेन पेशेंट डायबिटिक था और डायबिटिक पेशेंट के नेक के ऊपर जो नोज़ के ऊपर लीजन बन गए थे। सो इसको हमने सस्पेक्ट किया था म्यूकोरमाइकोसिस के, जो फंगल इन्फेक्शन होता है और हमारे पैरानेजल साइनसेस के अकॉर्डिंगली स्प्रेड करता है और बहुत सीवियर किस्म का इन्फेक्शन होता है। इस पेशेंट को देखें तो इसके पेशेंट के ऊपर आपको फेस के ऊपर मल्टीपल एर्थमेटस लीजन नज़र आ रहे हैं। अगेन एक केस के था पोस्ट कोविड MIC का, जिसके अंदर कवासाकी लाइक पिक्चर आती है। इस पेशेंट के अंदर भी आपको बल्बर टेलेंजेक्टेजिया नज़र आ रहे हैं। सो ये केस था एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया का। इस पेशेंट के आप देखें तो आपको लिप्स के ऊपर और ओरल कैविटी में लीजन नज़र आ रहे हैं। सो ये पेशेंट था हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस का केस था। अगेन ये पेशेंट हमारा है जिसको मोंटोक्स टेस्ट लगाया गया था और आपको इसके फोर आर्म के ऊपर मोंटोक्स टेस्ट के बाद आपको एरिथमेटस लीजन नज़र आ रहा है, जो कि पॉजिटिव मोंटोक्स को शो करता है। इसको आपने एग्जैक्टली मेजर करना होता है। ये पेशेंट देखें तो आपको इसके अंदर इसकी टंग बड़ी नज़र आ रही है। सो ये मैक्रोग्लोसिया का पेशेंट है। मैक्रोग्लोसिया के डिफरेंशियल के अंदर आपको हाइपोथायराइडिज्म आ जाता है, बैकवेथफिट बाइमन सिंड्रोम आ जाता है, MPS आ जाता है और टंग हिमेंजियोमा या टंग की लिम्फेटिक मेलफॉर्मेशंस आ जाती हैं। सो ये पेशेंट मैक्रोग्लोसिया का है और इसके अकॉर्डिंगली आपने इसके ये डिफरेंशियल्स याद कर लेने हैं। अगेन ये पेशेंट है जिसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन है, एलोपेशिया है। सो इसके अंदर हमने सस्पेक्ट किया था कि इस पेशेंट को SLE हो सकती है, इस पेशेंट को एडिसन हो सकती है और इस पेशेंट को जो है विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि इसके जो है वो पैनसाइटोपेनिया भी साथ में था। सेम पेशेंट की ये पिक्चर्स हैं जिसके अंदर हैंड इसके हाइपर पिगमेंटेड हैं। इस पेशेंट को देखें तो इसके थंब के अंदर डिफॉर्मिटीज़ नज़र आ रही हैं। इसका थंब बायफिट थंब है। सो इस पेशेंट के अंदर हमने सस्पेक्ट किया था कि इस पेशेंट को फैंकनी एनीमिया है और CBC भी उसकी फेवर कर रही थी। अगेन इस पेशेंट को देखें तो इस पेशेंट की थंब की डिफॉर्मिटीज़ नज़र आ रही हैं। एक साइड पे थंब नहीं है, दूसरी साइड पे थंब इसका बायफिट है। सो ये केस था फैंकनी एनीमिया का। अगेन पेशेंट को देखें तो इसके लिप्स के ऊपर आपको हाइपर पिगमेंटेशन नज़र आ रही है। सो इस पेशेंट को हमने सस्पेक्ट किया था एज एडिसन डिजीज़। इस पेशेंट में देखें तो आपको अम्बलैकिस के साथ एक आपको स्कार मार्क नज़र आ रहा है। सो ये स्कार मार्क टिपिकल होता है फॉर द VP शंट। इस पेशेंट के नी जॉइंट की स्वेलिंग नज़र आ रही है आपको। सो अगेन स्वेलिंग के डिफरेंशियल 3 होते हैं। जब एक जॉइंट की स्वेलिंग होती है उसमें हीमार्थोसिस हो सकता है, उसको आर्थराइटिस हो सकता है या फिर उसका ट्यूमर हो सकता है। इस पेशेंट को देखें तो आपको इसके जो है वो हैंड की डिफॉर्मिटी नज़र आ रही है। इस पेशेंट ये CKD का केस था और ये डिफॉर्मिटी है रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी की। इस पेशेंट के अगेन ये सेम CKD का पेशेंट है और इसकी डिफॉर्मिटीज़ नज़र आ रही हैं आपको नी जॉइंट के ऊपर। सो ये रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी का केस है। अगेन हैंड की डिफॉर्मिटीज नज़र आ रही हैं, CKD का पेशेंट है। सो रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी है। इस पेशेंट को देखें तो ये पेशेंट CKD के था और उसके जो है फोर आर्म के ऊपर फिस्टूला था, वी फिस्टूला। ये फिस्टूला रप्चर हो गया था और एरोनिज्म बन गया था। सो ये CKD का पेशेंट है और उसका फिस्टूला का एरोनिज्म नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। ये पेशेंट अगेन इसके फेशियल फीचर आपने याद रखने हैं। कोर्स फेशियल फीचर हैं, फोरहेड प्रोमिनेंट है इसका। हैंड्स की पोजीशन आप देखें, हैंड की डिफॉर्मिटीज़ भी आपको नज़र आ रही हैं। सो ये सिंड्रोमिक पेशेंट है और सस्पेक्टेड था MPS का। इस पेशेंट के हैंड को देखें तो आपको हैंड के ऊपर वस्कुलेटिक रैश नज़र आ रहा है। सो इस पेशेंट टिपिकल है फॉर द वस्कुलेटिक रैश। वस्कुलेटिक रैश जो है आपका पोस्ट कोविड MIC में आ सकता है, कवासाकी में आ सकता है, SLE में आ सकता है। सो आपने ये डिफरेंशियल याद रखने हैं जब भी आपको वस्कुलेटिक रैश नज़र आ रहा हो।
इस पेशेंट की टंग को देखें तो टंग के अंदर आपको स्ट्रॉबेरी टंग नज़र आ रही है। स्ट्रॉबेरी टंग टिपिकल होती है फॉर द स्कारलेट फीवर, और साथ में आपने देखना है कहीं इस पेशेंट को कवासाकी डिजीज़ तो नहीं, और पोस्ट कोविड MIC, ये 3 डिफरेंशियल्स आपके स्ट्रॉबेरी टंग के होते हैं। इस पेशेंट को मीज़ल का रैश है और साथ में खरबूजा रखा हुआ है। खरबूजा उसके मीज़ल को, जो कि हमारे यहाँ एक मिथ होती है कि वो उसको उसके रैश को ख़त्म करता है। इस पेशेंट के अंदर अगेन आपको सीमियन क्रीज नज़र आ रही है जो कि टिपिकल है फॉर द डाउन सिंड्रोम। इस पेशेंट के अंदर आपको हिमेंजियोमा नज़र आ रहा है, सो आपने हिमेंजियोमा की ये पिक्चर याद रखनी है। इस पेशेंट के एल्बो के अंदर आपको जो है वो पेपुलर येलोश कलर के रीजन नज़र आते हैं जिनको हम ज़ेंथोमा कहते हैं, जो पेशेंट के हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया को शो कर रहे होते हैं। सो फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोमिया के पेशेंट के फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के पेशेंट के अंदर आपको ये लीजन नज़र आते हैं। इन पेशेंट के अंदर ज़रूर आपने एको करनी है, क्योंकि ये जो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के पेशेंट होते हैं इनके अंदर जो कार्डिक वॉल्स हैं उनकी स्टीनोसिस हो जाती है। अगेन आपको ज़ेंथोमा नज़र आ रहे हैं। ज़ेंथोमा टिपिकल होते हैं हमारे एक्सटेंसर पॉइंट के ऊपर, ख़ासतौर पर जो ये हमारे एक्लीस टेंडन है वहाँ पे होते हैं और हमारी एल्बो के ऊपर होते हैं। अगेन आपको हिमेंजियोमा नज़र आ रहा है, ऑर्बिट के ऊपर बड़ा हिमेंजियोमा नज़र आ रहा है, सो ऑर्बिटल हिमेंजियोमा है ये। अगेन पेशेंट के जो बैक है उसके ऊपर आपको रैश नज़र आ रहा है, सो ये रैश टिपिकल होता है मेल न्यूट्रिशन का रैश के लिए, जहाँ पे फैटी एसिड, जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जब उनकी डेफिशिएंसी होती है तो ये रैश नज़र आता है। अगेन पेशेंट को बायलेटरल कैटरेक्ट नज़र आ रहा है। आपको इसकी आइज़ को गौर से देखें तो आपको कैटरेक्ट नज़र आ रहा है, उसके अंदर ओपेसिटीज़ है। जो बायलेटरल कैटरेक्ट होता है उसके डिफरेंशियल के अंदर हमारे पास जो एक टिपिकल डिफरेंशियल होता है उसके अंदर टॉर्च इन्फेक्शन होता है। इसी तरह जो है हमारी जो है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं वो भी इसके डिफरेंशियल के अंदर आते हैं। इस पेशेंट के अंदर टिपिकल आपको HSP का रैश नज़र आ रहा है, जो कि वास्कुलेटिक रैश होता है, जिसके अंदर आपको एरिथेमेटस होता है, पैल्पेबल होता है, और जो है वो नॉन ब्लेंचेबल रैश होता है। सो ये HSP का रैश है जो लेग्स पे होता है, बटक्स पे होता है और प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर होता है। अगेन आपको HSP का रैश नज़र आता है। ये कॉमनली टेस्टेड क्वेश्चन है, तो इसको आपने याद कर लेना है। अगेन आपको यहाँ पे एक बच्चे के पेट के ऊपर आपको स्ट्राया नज़र आ रहा है। सो ये स्ट्राया था टिपिकल फॉर द कुशिंग सिंड्रोम के। 2 तरह के स्ट्राया होते हैं, एक ओबेसिटी के स्ट्राया होते हैं और दूसरा कुशिंग सिंड्रोम के स्ट्राया होते हैं। जो कुशिंग सिंड्रोम के स्ट्राया होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। अगेन आपको पेशेंट को जो है वो हैंड्स के ऊपर स्केबीज़ के लिए नज़र आते हैं। सो जब भी एग्जाम में ऐसा सिनेरियो आएगा तो आपने बताना है कि ये स्केबीज़ है, और ये इन्फेक्टेड स्केबीज़ है जिसको हम पायर स्केबीज़ भी कहते हैं। अगेन पेशेंट देखें तो इसका जो लेफ्ट हैंड है पेशेंट का वो प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा। सो पेशेंट का जो लेफ्ट हैंड है उसकी पैरालिसिस है। सो ये ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का केस है, जो अर्ब पाल्सी भी हो सकती है और कलम की पैरालिसिस भी हो सकती है। अगेन पेशेंट को देखें तो आपको जो है वो पेशेंट की जो लेफ़्ट साइड है वो पेशेंट की जो है वो रेड है और राइट साइड उसकी जो है बिल्कुल ब्लू है, वो पेल है। सो ये पेशेंट की जो कलर चेंज है वो एक साइड पे आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं हर्ली क्वेन कलर चेंज। ठीक है, जब पेशेंट की एक साइड जो है वो रेड होती है और एक साइड जो है वो उसकी पेल होती है, सो ये टिपिकल होता है हर्ली क्वेन चेंज का, और ये वेजोमीटर इंस्टेबिलिटी को शो करती है और विद टाइम ये ठीक हो जाती है। अगेन पेशेंट देखें तो आपको पेशेंट के जो है वो थोरेसिक में बिलो साइड के ऊपर आपको एक स्कार मार्क नज़र आ रहा है। सो ये स्कार मार्क टिपिकल होता है फॉर द BT शंट के। इस पेशेंट को देखें तो उसका राइट लिम्ब मूव नहीं कर रहा। सो पेशेंट की जो राइट साइड है उसके ऊपर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है। इस पेशेंट, थैंक यू।